हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सुनील सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सुनील टेक एजुकेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्रोम बुक, ठीक है, क्रोम बुक और लैपटॉप में क्या डिफरेंस है, क्रोम बुक क्या होता है और क्रोम बुक हमें लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट के माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि क्रोम बुक होता क्या है, क्रोम बुक होता क्या है, लैपटॉप होता है या फिर नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए क्रोम बुक होता क्या है, तो क्रोम बुक बेसिकली एक लैपटॉप ही है। ठीक है, ये क्रोम बुक कुछ अलग सा कुछ है नहीं, वो एक लैपटॉप ही है, उसे हम लोग लैपटॉप के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, डिफरेंस इसमें क्या होता है वो समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग का सबसे पहला चीज़ मेन डिफरेंस जो है हम लोग का क्रोम बुक और लैपटॉप में। क्रोम बुक में दोस्तों हम लोग को जो है यहाँ पे क्रोम का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है और हम लोग को लैपटॉप में नॉर्मली जो है विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। ठीक है, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हो गया विंडोज़ 8.1 हो गया, विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 10 अब जो लेटेस्ट आ गया विंडोज़ 11। ठीक है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग को विंडोज़ के लैपटॉप में देखने को मिलता है। और बात करें हम लोग का क्रोम बुक में, तो क्रोम बुक में हम लोग जो है क्रोम का ही ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। और दोस्तों सबसे पहला जो है हम लोग को कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, क्रोम बुक हो या फिर हम लोग का विंडोज़, कौन सा लैपटॉप हम लोग को लेना चाहिए, यह भी डाउट्स आप लोग के मन में हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में वो भी डाउट आप लोग को क्लियर होगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, जिससे कि आप लोगों को हर डाउट क्लियर हो जाए। इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों डिफरेंस आप लोगों को पता चला क्या था। क्रोम बुक में हम लोग का जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पाया जाता। क्रोम बुक में हम लोग का मेन जो है क्रोम का ही ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है, जिसे हम लोग क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और विंडोज़ में जो हो गया, विंडोज़ में हम लोग का विंडोज़ वाला जो नॉर्मल लैपटॉप होते हैं उससे हम लोग का विंडोज़ का ही ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या उसमें उस लैपटॉप में क्या फ़ायदा है दोस्तों पता है। और क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो क्रोम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लैपटॉप पाया जाता है क्रोम बुक, उसमें क्या फ़ायदा है। क्रोम का जो लैपटॉप होता है दोस्तों ये जो है हम लोग का बेसिकली ऑनलाइन वर्क के लिए बनाया जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा वर्क ऑनलाइन होता है। इसमें हम लोग हर काम जो है ऑनलाइन कर सकते हैं, हर काम ऑनलाइन। ऑफलाइन इसमें ज़्यादा कुछ, ऑफलाइन तो कुछ होता ही नहीं है मान लीजिए, तो ऑफलाइन ही सब चीज़ होता है, जिसको सिर्फ मेल चेक करना हो, मेल्स में वर्क होता है, ऑनलाइन वर्क होता है। तो वो सभी चीज़ जो है हम लोग क्रोम बुक में ईजिली कर सकते हैं। क्रोम बुक में जो है टच स्क्रीन आता है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, ठीक है, जिसे आप अफोर्ड कर सकते हैं बहुत ही सिंपली तरीक़े से। और जो है विंडोज़ में जो आते हैं, हम लोग विंडोज़ की बात करें, विंडोज़ में हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन सभी तरह के वर्क को ईजिली कर सकते हैं और वो एक तरह से बहुत ही अच्छा सा लैपटॉप बन जाता है हम लोग को नॉर्मल यूज़ के लिए, सभी कार्य को करने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग को विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करते हैं या फिर कोई सा अलग से ऐप इंस्टॉल करके आप लोग को रन करना है, अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रन करना है, तो आप लोग को फिर विंडोज़ से यहाँ पे लैपटॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि विंडोज़ वाले लैपटॉप में ही हम लोग जो है अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं, किसी भी ऐप को वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर बात करें यहाँ पे क्रोम बुक में, तो क्रोम बुक में दोस्तों हम लोग जो है अलग से किसी भी तरह का अलग से कोई भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, किसी भी तरह का अलग ऐप यहाँ पर रन नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ जो है यहाँ पर क्रोम द्वारा जो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोवाइड करता है उसमें खुद का जो है उसका जो एप्लीकेशंस है वही वहाँ पे आप रन कर सकते हैं, उसी में आप वर्क कर सकते हैं। अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल करके रन नहीं कर सकता। आई होप दोस्तों आप लोग को आइडिया पूरी तरह से क्लियर हो रही होंगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर रखिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को सबसे पहले और जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों बात करें हुआ कि तो हम लोग क्रोम बुक में बेसिकली हम लोग ब्राउजिंग का काम करते हैं। ठीक है, ब्राउजिंग का काम हो गया, मतलब कि दोस्तों हम लोग ऑनलाइन जितना भी वर्क होता है वह सभी काम जो है हम लोग क्रोम बुक में करते हैं। ऑफलाइन से कुछ हम लोग को लेना देना नहीं है क्रोम बुक में। क्रोम बुक जो है हम लोग का ऑनलाइन ही वर्क करेगा, उसमें हमेशा ऑनलाइन पर ही काम करते हैं, टच स्क्रीन भी उसमें पाया जाता है। सिंपल से समझने की कोशिश कीजिए, क्रोम बुक जो है बेसिकली हम लोग ऑनलाइन के लिए ही बनाया गया है। ऑनलाइन में जो भी काम हम लोग करते हैं उसके लिए खास करके उस ध्यान को रखते हुए यहाँ पे क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया गया और जो है इसलिए क्रोम बुक को यहाँ पर डेवलप किया गया है। और बात करें हम लोग का जो विंडोज़ वाले लैपटॉप्स में, वो तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग यूज़ करते होंगे तो सिंपली आप लोगों को पता होगा विंडोज़ ऑफलाइन में भी काफ़ी सारा ऐप को इंस्टॉल कर सकता है, रन कर सकता है, ऑनलाइन भी वर्क करता है, ऑफलाइन भी वर्क करता है, मतलब चार तरफ से जो है कंफर्टेबल हो जाता है यहाँ पे विंडोज़ वाले लैपटॉप्स। तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि क्रोम वाले लैपटॉप्स में क्या अंतर है और यहाँ पे विंडोज़ वाले लैपटॉप में क्या अंतर है। आई मीन दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यहाँ पे क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है और यहाँ पे जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली सारे आइडियाज़ आप लोग क्लियर हो रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों बात करें किसे लेना चाहिए, यहाँ पर बात करें दोस्तों किसे लेना चाहिए, यहाँ पे ऑपरेटिंग क्रोम बुक को लेना चाहिए फिर विंडोज़ को लेना चाहिए, तो आपके ऊपर डिपेंड है किसे लेना चाहिए, आप किसे पसंद करते हैं, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए कि डिफरेंस दोनों में डिफरेंस क्या है। मेन टॉपिक यहाँ पर अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप लोग खुद ये अंदाज़ा लगा लेंगे आप लोग को क्या लेना चाहिए। ठीक है,
जैसे समझ लीजिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पसंद नहीं आता, जिसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पसंद नहीं आता, उसको बोरिंग लगता हो, या फिर उसका कोई मैंने ऑफलाइन से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो मेन चीज़ जो है अपना टाइम निकाल कर ऑनलाइन ही वर्क करता है, ऑनलाइन चीज़ के लिए ही वो मतलब खरीदना चाहता है लैपटॉप, तो फिर उसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि वो क्रोमबुक खरीदे। क्रोमबुक सबसे कम प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में एक अच्छा सा लैपटॉप मिल जाता है आपको, जहाँ पे आप सिंपली सभी चीज़ को ऑनलाइन कर सकते हैं, ब्राउजिंग पर काम कर सकते हैं, ठीक है। और जो है इसमें टच स्क्रीन भी मिल जाएगा काफ़ी रीजनेबल प्राइस में, तो दिखने में भी अच्छा सा एकदम दिखता है, स्मार्ट लुक सा। और तो इसके लिए आपको बेस्ट होगा, अगर आप विंडोज़ के लैपटॉप को पसंद नहीं करते तो आप फिर क्रोम ओएस को यूज़ कर सकते हैं, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, क्रोम बुक को यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, ठीक है, कौन सा लैपटॉप यूज़ करना पसंद करते हैं। दोस्तों ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, 16 या 19 जो भी है, आप क्या माइक्रोसॉफ्ट में जो आपके यहाँ पर क्रोमबुक में इंस्टॉल कर सकते हैं? नहीं। तो दोस्तों सिंपल सा बात है, आप यहाँ पे क्रोमबुक में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का किसी भी ऐप को रन नहीं कर सकते, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है क्रोमबुक हम लोग को किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का परमिशन नहीं देता है। उसका जो है क्रोमबुक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम लोग वहाँ पे जो ऐप संग में आते हैं, साथ में मिलता है, हम लोग उसी पर ही वर्क करेंगे। सिंपली अलग से किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। वहाँ पे टैली को भी आप इंस्टॉल नहीं कर पाइएगा क्रोमबुक में, SAP को भी इंस्टॉल नहीं कर पाइएगा, मतलब वहाँ पर अगर फोटोशॉप को यूज़ करते हैं तो भी आप इंस्टॉल नहीं कर पाइएगा, उससे रन नहीं कर पाइएगा। यहाँ पर आप समझ गए कि यहाँ पर क्या करना है। अगर आप ये सभी सॉफ्टवेयर को आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, या फिर ऑफलाइन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है बेसिकली जो आपके लिए ज़रूरत है, उस सॉफ्टवेयर को आपको रन करना है, तो आपको यहाँ पर विंडोज़ का लैपटॉप ही बेस्ट होगा, क्योंकि क्रोम में आपको वो सब परमिशन नहीं मिलता। आप वो सब चीज़ को वहाँ पर एक नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रन नहीं कर सकते जो है क्रोमबुक में। बात करें विंडोज़ वाले लैपटॉप में, तो इसमें तो आप लोग को अच्छे से पता होगा, आइडियाज़ होंगे ही कि विंडोज़ के लैपटॉप में हम लोग किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें रन कर सकते हैं, उसमें वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही फ्लेक्सिबल सिंपल हो जाता है हम लोग का विंडोज़ वाला लैपटॉप क्रोम के मुकाबले। क्रोम को ध्यान में रख के बनाया गया है उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, स्पेशली उन्हीं को ध्यान में रखा गया है। ऑनलाइन चीज़ों के लिए ही यहाँ पे क्रोमबुक बनाया गया है। क्रोमबुक फास्ट होता है विंडोज़ के मुकाबले, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है हार्डवेयर सब प्रोसेसर जो है नहीं लगा हुआ, बहुत ही स्मूथ वर्क करता है यहाँ पे क्रोम विंडोज़ के मुकाबले। देखा जाए तो विंडोज़ में काफ़ी सारी चीज़ आ जाते हैं, और साथ साथ और भी हम लोग जो है बहुत सारा ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, बहुत सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे बहुत सारा प्रेशर बन जाता है यहाँ पे विंडोज़ को, तो उसमें स्टार्टिंग होने में, उसको रन करने में तो टाइम लगता है। और बात करें क्रोमबुक को, तो बहुत ही कम समय में, जैसे कि 3-4 सेकंड में ही जो है क्रोमबुक जो है ऑन हो जाता है, एकदम बहुत ही स्पीड में, और बहुत ही स्पीड में वो जो है स्टार्ट हो जाता है, उसमें काम करना बहुत ही स्मूथ वर्क होता है। यहाँ पे क्रोमबुक में बात करें तो यही समझाना चाहता हूँ कि क्रोमबुक विंडोज़ के मुकाबले फास्ट वर्क करता है और स्मूथ है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप देख रहे हैं तो पूरा लाइक करके ही जाए, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्या आप लोगों को डाउट्स क्लियर हुए, या फिर अभी भी आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं विदिन 24 आवर आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से समझ आ गया होगा, पूरा आइडिया क्लियर हो गए होंगे, मन में कोई भी अब डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को सारा चीज़ बता दिया है जो ज़रूरत एक होना चाहिए बेसिकली आइडियाज़ की। मतलब कि विंडोज़ के लैपटॉप और क्रोम के लैपटॉप को खरीदने के समय क्या और किन सी बातों को ध्यान देना चाहिए, ये सभी आइडियाज़ आपके मन में आ चुके होंगे और सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्या हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। विंडोज़ के लैपटॉप को क्यों खरीदते हैं और क्रोमबुक को क्यों खरीदते हैं, सिंपल सा बात है, बहुत ही डिटेल्स में मैंने इस वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। आई होप दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाईलाइट कर देते हैं एक बार फिर से आज हम लोग ने क्या सीखा इस वीडियो में। दोस्तों हम लोगों ने सीखा क्रोमबुक कैसे खरीदना चाहिए, क्रोमबुक और लैपटॉप्स में क्या अंतर है, बेसिकली विंडोज़ OS और क्रोम वाले OS में क्या डिफरेंस है, क्या हम लोग दोनों में यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों ये आपकी बारी है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, कौन सा आप लोग को पसंद है, विंडोज़ के लैपटॉप पसंद है या फिर क्रोम OS वाले लैपटॉप्स पसंद है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए अच्छे और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहता हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।